सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। बाबा ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण के बाद दर्शन करिए, भगवान शंकर ने मां पार्वती को धन्यवाद दिया। क्या कहा? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। यहां शंकर जी ने 2 बार धन्य कहा। कितनी बार? 2 बार। एक बार से मां प्रसन्न नहीं होती, हो जाती ना, तो 2 बार क्यों कहा? पहली बार धन्य मां पार्वती के पिताजी को दिया, गिरिराज कुमारी। यहां भवानी भी बोल सकते थे, शैलजा भी बोल सकते थे, पार्वती भी बोल सकते। क्या बोले? गिरिराज कुमारी। हे भवानी, जिस प्रकार आपके पिता धन्य हैं, उनकी बेटी होकर आप भी धन्य हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। मां ने कहा, प्रभु आप मुझे क्यों धन्यवाद दे रहे हैं? बाबा बोले, आज मेरे ऊपर जैसा उपकार आपने किया है, ऐसा उपकार भवानी आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने पूछा, मैंने कौन सा उपकार कर दिया? बाबा बोले, आपने पूछे हु रघुपते कथा प्रसंगा। आपने मुझसे रघुनाथ जी के कथा के प्रसंगों को पूछा है। आपको पता है ये राम जी की कथा क्या है? मां बोली, कथा है। बाबा बोले, कथा तो है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ है। शंकर जी बोले कि मेरी जटा से देखिए गंगा निकली है। गंगा कहां से निकली है? शंकर जी की जटा से। और जो जटा से गंगा निकली है, वो गंगा गोमुख से प्रारंभ हो करके और बंगाल के आगे गंगा सागर तक गई है। आप जानते हैं ना, उत्तराखंड में बही। उत्तराखंड से किस राज्य में गई? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से कहां गई? बिहार में। बिहार से कहां गई? बंगाल में। या बंगाल से गंगा सागर में जाकर मिल गई। मध्य प्रदेश में गंगा जी मिलेंगी का? कहिए। आप कितना भी सिर पटक लीजिए, मध्य प्रदेश में गंगा जी मिलने वाली नहीं है। हमारा आपको बताऊं, हमारे बिहार में कवि हुए, श्रृंगार रस के बड़े अद्भुत कवि हुए, पूज्य श्री विद्यापति जी। मिथिला क्षेत्र में, सरकार तो जानते होंगे, श्रृंगार रस के अद्भुत कवि हुए विद्यापति जी। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भगवान शंकर उनके यहां नौकर बन के रहते थे। उनका नाम था उगना। शंकर भगवान का क्या नाम था? उगना। साक्षात महादेव उनके घर में नौकर बन के रहते थे, विद्यापति जी के घर में। मिथिला क्षेत्र की बात है। अब उनको कैसे पता चला महादेव हैं? एक बार जंगल में जा रहे थे विद्यापति जी, साथ में उगना भी थे। तो विद्यापति जी को प्यास लग गई। प्यास लग गई तो बोले, उगना पानी लेके आ लोटा में। तो वो लोटा लेके, भगवान शंकर ही थे, आगे बढ़े, आंखों से थोड़ा ओझल हुए, अपनी जटा खोल करके और उसी से धार निचोड़ करके गंगा जी का लोटा का पानी लेके पहुंच गए। बोले, इतनी जल्दी लेके चला आया? तो बोले, बगल में ही तो पानी मिल गया। विद्यापति जी जैसे जल पान किए, बोले, अरे तो गंगा जल है, यहां गंगा जल कैसे आ गया? अब तो भगवान शंकर फंस गए। बोले, नहीं, चल मुझे दिखा, तू कहां से जल ले आया है? तो गंगा जल है ये। जब बहुत जिद कर दिए तो भगवान शंकर अपने रूप में प्रकट हो गए। विद्यापति जी उनके चरणों में गिर गए, प्रभु। तो भगवान बोले, आपकी रचनाएं मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, तो उन पदों को सुनने के लिए मैं आपके घर में उगना बन करके बैठा हूं। लेकिन शंकर जी ने कहा कि यदि आपने मेरे बारे में किसी को बताया
मैं उसी दिन आपको छोड़ के चला जाऊंगा। और महादेव उगना बन के उनके घर में रहने लगे। एक दिन उनके बच्चे ने कुछ गंदगी कर दी, तो विद्यापति जी की पत्नी ने, अब उनको क्या मालूम कि महादेव है, भगवान शंकर को बोली उगना साफ कर उसको। विद्यापति जी सुने, बोले अरे महादेव है वो। और जैसे बोले महादेव है, बाबा चले गए। उन्हीं के वियोग में विद्यापति जी का प्राण चला गया। बड़ा प्रसिद्ध पद है, उगना रे मोर कत गेल। अद्भुत महापुरुष हुए। तो मैं क्यों सुना रहा हूं आपको, विद्यापति जी का जब प्राण निकलने को हुआ ना, तो हुआ कि गंगा जी के तट पर लेके चला जाए उनको। तो लोग खाट पर भर उठा करके उनको गंगा तट पे लेके जाने लगे। जब आप कभी बिहार जाइएगा तो वहां एक समस्तीपुर जिला है, पटना के आगे। समस्तीपुर जिले में एक रेलवे स्टेशन नाम है विद्यापति नगर, वही तो गंगा जी बगल में है, उसका नाम है विद्यापति नगर। जब वहां तक पहुंचे विद्यापति जी, तो लोगों को बोले कि खाट यहीं रखो। तो लोग बोले गंगा जी बहुत दूर हैं अभी। तो विद्यापति जी बोले, मैं गंगैया के लिए इतना दूर चला आया, क्या गंगैया मेरे लिए यहां तक नहीं आ सकती है? मेरे भजन में शक्ति होगी तो वो यहीं आएगी। और आपको बताऊं, वहां से गंगा जी बहुत दूर थी। गंगा जी की धारा टूटी और धारा बह करके आई, और जहां पर वो थे फिर उनको लेकर गंगा जी चली गई। आज भी वहां से गंगा जी प्रवाहित है। ये भजन की शक्ति है। मध्य प्रदेश में गंगा जी नहीं मिलेंगी, उनके लिए आपको काशी जाना पड़ेगा, प्रयाग जाना पड़ेगा, पटना जाना पड़ेगा। आए कहो, बोलिए। ये कान तभी तक है जब तक भगवान की कथा जा रही है। शंकर जी कहते हैं मां पार्वती से, देवी जिस मनुष्य के कान में भगवान की कथा प्रवेश नहीं की, वो मनुष्य का कान नहीं है, वो सांप का बिल है। क्या है? सांप का बिल है। शमन रंध्र अहे भवन समान, जिना हरि कथा सुनी जिन हरि कथा सुनी नहीं। कान में भगवत कथा प्रवेश न करे, वो सांप का बिल है। जिसकी आंख ने भगवान का दर्शन न किया हो, संत चरण का दर्शन न किया हो, वो आंख नहीं है, मोर के पंख पे बना आंख है, किसी काम का नहीं। जिसका सिर अपने से बड़े के चरण में न झुके, वो सिर नहीं कड़वी लौका है, कोनो काम के नहीं है। बहुत कठिन है सिर झुकाने में। विधि तो है कि सर को चरण पे ले जाके रखा जाए, प्रणाम करने की विधि है। लेकिन आदमी आजकल, महाराज प्रणाम, आजकल तो ये भी नहीं पता चलता प्रणाम कर रहे हैं कि आशीर्वाद दे रहे हैं। महाराज ही का है, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, ये प्रणाम करने के आशीर्वाद दे रहे हैं। जिसका सिर अपने से श्रेष्ठ की चरणों में न झुके, वो सिर नहीं है, कड़वी लौका है। शंकर जी कहते हैं, देवी जिसका हृदय भगवत कथा को सुनकर द्रवित न हो, वो हृदय नहीं है, वो पत्थर से भी वज्र है, कठोर है, निष्ठुर है। मुख में क्या है? मुख में जीभ। क्या है? जीभ है ना। शंकर जी कहते हैं, जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान न करे, उसकी जिह्वा मनुष्य की जिह्वा नहीं है, दादुर की जिह्वा है। किसकी जिह्वा है? दादुर माने, दादुर माने जानते हैं? दादुर माने मेढक। दादुर माने, आप लोग मेढक देखे हैं कभी? बरसात में घर में होता है ना, घर में होता है। इसमें भी कई लोग कह रहे हैं हाँ हाँ होता है।
घर में होता है कि खेत में होता है मेढक? अरे बोलिए, क्या बुंदेलखंड में घर के भीतर ही होता है मेढक? खेत में होता है, नहीं तो सड़क के किनारे होता है। अच्छा आप बताओ, बरसात में रात भर मेढक टर्राता है, टर 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 बोलत है। कोई भी आदमी गाड़ी से नीचे उतर करके अब 5 मिनट खड़ा होकर के मेढक का टर्राना सुनता है? कितना सुंदर टर्रा रहा है मेढक, हो आनंद आ गया। कोई सुनता है? नहीं। मेढक टर्राता रहता है, लोग सुनते नहीं, आते जाते हैं। शंकर भगवान बोले, जिस मनुष्य की जिह्वा भगवान का गुणगान न करे, उसकी जिह्वा मेढक की जिह्वा, वो भी अपने घर में टर्राता रहेगा और घर वाले उसकी बात सुनने वाले नहीं है। अब ये हमारे आपके हाथ में अपनी जिह्वा को मेढक का बना के रखना है कि मनुष्य का बना के रखना है, ये हमारे आपके हाथ में है। शंकर भगवान ने बड़ी प्रशंसा की मां की, लेकिन उसके बाद धीरे से बाबा बोले, देवी आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी आज। मां ने पूछा, कौन सी बात नाथ? शंकर जी बोले, आपने कहा कि राम जी कोई और है। आपको पता है ये बात कौन कह सकता है? जो अधम होगा वो कहेगा, जिसको मोह पिशाच ने पकड़ लिया होगा वो कहेगा, जो सत्य सत्य को नहीं जानता वो कहेगा, जो भगवान से विमुख होकर बैठा है वो कहेगा कि राम जी कोई और है। आपने कैसे कह दिया? जिसके मन रूपी दर्पण पर मैल जमा हो, वो भगवान का रूप क्या देख पाएगा? है मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप देखई किमि दीना। आपने प्रश्न किया कि निराकार भगवान साकार कैसे हो गए? आप निराकार और साकार को दोनों को अलग अलग जानती हैं, परंतु देवी दोनों दो नहीं है, दोनों एक है। बाबा उदाहरण देते हैं, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण रूप अलख जजोई, अगुण रूप अलख जजोई, केवल भगत प्रेम बस सगुन सोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। शंकर जी ने कहा, देवी सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। कैसे एक है? आप लोग पानी देखें, पानी, हाँ बोलिए, हाँ। पानी का क्या आकार है? हम जो पूछ रहे हैं समझ में आ रहा है ना? पानी का क्या आकार है? बोलिए। कोई आकार नहीं, पानी, इसमें पानी है। अभी पानी का क्या आकार है? गिलास का। गिलास का पानी कटोरी में डालिए, क्या आकार हो जाएगा? कटोरी का पानी प्लेट में डालिए, क्या आकार हो जाएगा? प्लेट का। यानी पानी का अपना कोई आकार नहीं है। लेकिन इस गिलास को 2 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रखकर निकालिएगा तो पानी क्या बन जाएगा? बर्फ। बर्फ गिलास में है तो क्या आकार है? गिलास का बर्फ प्लेट में डालिएगा तो क्या आकार हो जाएगा? हाँ, गिलास का ही रहेगा, प्लेट का नहीं होगा। अब दर्शन कर, हाँ इसमें भी कई लोग बोले प्लेट का। पानी जब था तो उसका कोई आकार नहीं था, वही जब बर्फ बन गया तो उसको आकार मिल गया। अब दर्शन करिए,
जो पानी है वही बर्फ है, और जो बर्फ है वही पानी था, अलग नहीं है, दोनों एक ही तत्व हैं। दोनों का यदि लिखा जाए फॉर्मूला तो H2O ही लिखा जाएगा, बर्फ का भी और पानी का भी। लेकिन जब पानी है तो निराकार है, बर्फ है तो साकार है। उसी प्रकार भगवान का अपना कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है। लेकिन उस निराकार भगवान को इस धरती पर जब उनके भक्त देखने की कल्पना कर लेते हैं कि हम भी अपने भगवान को एक बार देखते, और वो अपने मन में जिस प्रकार के रूप की कल्पना करते हैं, आप समझिएगा इस बात को संजीव भैया। हर मनुष्य हमको भगवान क्यों नहीं मिलते, कभी सोचा इस विषय पर? इसलिए भगवान नहीं मिलते कि हम भगवान का एक रूप बनाकर बैठे हैं। भगवान मुकुट लगाए, पीतांबर पहने और गले में हीरे मोती की माला लगाए, धोती लगाए, खूब महकौआ कपड़ा पहने, अब भगवान या तो धनुष बाण नहीं तो बंसी लेके प्रकट होंगे। यही कल्पना है ना, इसीलिए नहीं मिलते, क्योंकि वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। आपको उदाहरण दूंगा, लेकिन पहले विषय पर आ जाओ। भक्त अपने मन में जिस प्रकार के रूप की कल्पना करता है, भगवान सोचते हैं यदि दूसरे रूप में जाऊंगा तो मुझे पहचान नहीं पाएगा। इसलिए भक्त जैसी कल्पना करता है, भगवान वही रूप धारण करके और अपने भक्त के सामने सगुण होकर प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। पार्वती जी ने पूछा ये कब होता है? शंकर जी ने कहा केवल और केवल भक्तों के प्रेम के कारण। किसके कारण? प्रेम के कारण। देखिए, ज्ञान होगा तो भगवान मिलेंगे, गारंटी नहीं है। वैराग्य होगा तो भगवान मिलेंगे, गारंटी नहीं है। लेकिन यदि प्रेम हो गया ना तो भगवान अवश्य मिलेंगे आपको, है? और अंतर सुनाऊं, जब ज्ञान होगा तो आप भगवान के पीछे दौड़िएगा, और जब प्रेम हो जाएगा ना तो भगवान आपके पीछे दौड़ना प्रारंभ करेंगे। उदाहरण लीजिए ना, शबरी राम के पास नहीं गई थी, राम जी शबरी के पास गए थे। केवट जी राम जी के पास नहीं गए थे, राम जी केवट जी के पास गए थे। जंगल में रहने वाले कोल भील राम जी के पास नहीं गए थे, राम जी अयोध्या का राज छोड़कर उन वनवासियों के बीच में रहने गए थे। क्यों? केवल और केवल भस्म कर दिया सब सामान, शरीर पर जो कपड़ा था बस वही बचा, सब जल के खाक, कोई चिंता नहीं। घर के सामने एक पेड़ के नीचे बैठ के भजन करने लगे नामदेव जी, और ये मुश्किल से 150 साल पहले की घटना है। भजन करने लगे। रात में किशोरी मैया ने ठाकुर जी से कहा कि बहुत परीक्षा ले चुकी है भगत की, अब मुझसे देखा नहीं जाता, मेरा बच्चा वृक्ष के नीचे बैठा है, इसका महल बनवाइए तुरंत। भगवान को क्या करना हो? संकल्प करना है। जहां झोपड़ी जली वहां महल खड़ा हो गया रात भर में, पूरी रात में महल खड़ा हो गया। आप सवेरे गांव वाले डिस्टर्ब, ये कैसे बना? गांव के लोग पहुंचे नामदेव जी के पास, बोले ये ऐसा महल कौन बना दिया? नामदेव जी बोले बहुत दूर से कारीगर आया था बनाने। बोले रात भर में? बोले वो रात भर में ही उसकी पारंगतता है, वो उसी रात भर में बना देता है सब, बहुत पारंगत है वो। गांव के लोग पूछे किसका किसका घर बनाता है? बोले सबका, जो बनवाना चाहे सबका बनाता है। हम लोग का घर बनाएगा, अवश्य बनाएगा, लेकिन उसकी एक शर्त है। वो उसी का घर बनाता है जो उसकी शर्त को मानता है। क्या शर्त है? नामदेव जी बोले पहली शर्त, अपने घर में अपने हाथ से आग लगाओ। अपने घर में अपने हाथ से आग लगाओ। दूसरी शर्त, ध्यान रहे कोई सामान बच न जाए, सब जल जाए। फिर का बैठ के भजन करो, बैठ के भजन करो। गांव के लोग बोले फिर आएगा ना? बोले उसका मन, उसका मन, वो आ भी सकता है,
वो नहीं भी आ सकता है। लोग बोले तुम पागल हो गए हो। नामदेव जी बोले ठीक कह रहे हैं, वो अच्छों के लिए नहीं आता है, उसके प्रेम में जो पागल हो जाता है वो उसी के लिए आता है। भगवान को केवल प्रेम से पाया जा सकता है। शंकर जी बोले मां पार्वती से देवी, राम जी के रूप के बारे में कोई नहीं जानता। वेद कहते हैं वो राम जी बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु करम करई बेदिनाना आनन रहित सकल रस बिनु बाणी पक ताबड़ जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा आस सब भाते अलौकिक करनी महिमा जासु जाए नहीं महिमा जासु जाए नहीं मरनी महिमा जासु जाए नहीं। शंकर भगवान बोले राम जी के विषय में वो बिना आंख के देखते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना मुख के भोजन करते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा ऐसा बताते हैं, मुनि जिनका ध्यान करते हैं, वही परम पिता परमेश्वर दशरथ जी के आंगन में बालक बनकर खेल रहे देवी, वही भगवान बालक बने हुए हैं। आप लोग काशी कभी गए हैं? काशी कोई काशी गया है आप लोगों में से? कुछ ही लोग गए हैं। बहुत दूर है का इजा से काशी? तब 20-25 लोग गए हैं खाली इजा से। अरे हो आइए हो। अयोध्या कौन कौन गया? वाह, अयोध्या सब लोग चले गए। काशी, काशी जाकर देखिए। देखिए मैं बताऊं, काशी जैसा शहर पूरी धरती पर नहीं है। क्या बात है, अद्भुत आनंद। हम तो काशी जाते हैं तो आने का मन नहीं करता है। अगले वर्ष मई के महीने में पुरुषोत्तम मास है, और पुरुषोत्तम मास की पहली राम कथा काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के पास संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के ग्राउंड में है? और उसके पहले 8 फरवरी को एक शाम महादेव के नाम काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण के भीतर कथा है। मंदिर के बाहर जगह वहीं पर कथा है। 8 फरवरी को एक शाम महादेव के नाम है। काशी हो आई, अद्भुत नगरी। काशी ऐसी नगरी है जहां कभी किसी को टेंशन नहीं है। आपको वहां कोई टेंशन में नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात, वहां कोई चेला नहीं है, सब गुरु। कोई भी आपसे मिलेगा पूछेगा का गुरु का हाल चाल है? सबके मुंह में मुख शुद्धि है, मुंह भरा हुआ है पान से, उसी पान के साथ लड़ाई भी होता है। अद्भुत नगरी काशी। काशी हो आइए। शंकर भगवान कहते हैं काशी में मच्छर भी यदि मर जाए, काशी में मच्छर भी मर जाता है, तो शंकर जी कहते हैं कि मैं उस जीव के कान में राम जी का नाम बोल करके उस जीव को मुक्त देता हूं। ये काशी की महिमा है। बिना मन से जो भगवान का नाम जप कर ले, बिना मन से बरबस गुस्से में, कई लोग
गुस्से में बोलते, जैसे घर में कोई बहुत राम राम भजन करे ना, हाँ बहुत राम राम कहने वाले आए हैं। शंकर जी कहते हैं इस प्रकार भी जिसके मुख से राम शब्द निकल जाए उसके करोड़ों जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। ताली ना बजाइए। क्यों? हम एक बार कलकत्ता में नहा रहे थे गंगा जी में, मकर संक्रांति का दिन था, तो हमारे सामने एक आदमी डुबकी लगाकर निकला, अब बोला सारा बैलेंस जीरो। जब डुबकी लगा के निकले बोले सारा बैलेंस जीरो। हम बोले ये नया मंत्र कहां से ले आई? तुम पूछे क्या बोल रहे हैं? बोले अरे दिखाई नहीं देता, गंगा जी में डुबकी लगाओ सब पाप भस्म। आज तक जितना पाप किया था सब पाप समाप्त, एक साल फिर पाप करूंगा, अगले साल आकर डुबकी लगा लूंगा। ये कॉन्सेप्ट गलत है आपका। कौन सा पाप समाप्त होता है? जो पाप हमसे अनजाने में हो गया है। चलते फिरते पांव के नीचे कीड़े मकोड़े आकर मर गए, इस प्रकार के जो पाप हैं वो पाप भगवत नाम उच्चारण से अथवा गंगा जी के स्नान से समाप्त हो जाते हैं। किसी को गोली मार करके गंगा जी में नहाइएगा, ये पाप समाप्त होने वाला नहीं है, कदापि नहीं होगा। शंकर जी बोले जो प्रेम से भगवान का नाम लेता है वो कब भवसागर को पार कर जाए पता नहीं चलता। मां ने प्रश्न किया प्रभु ये राम जी मनुष्य रूप में जी पूजन में बैठ गई भगवान के, युद्ध प्रारंभ हुआ और तब तक भगवान श्री हरि क्या किए? जलंधर का रूप बना के घर में आ गए। वृंदा ने देखा मेरा पति आ गया, पूजा छोड़ के उठी, और जैसे पूजा से वृंदा मैया उठी युद्ध में जलंधर उसका पति मार दिया गया। उसका कटा हुआ सिर जब वृंदा जी के सामने आकर गिरा, वृंदा मैया तो कांप गई, पूछी भगवान से कौन हो तुम? भगवान अपने रूप में प्रकट हुए, सिर नीचे हो गया लज्जा के कारण। वृंदा ने कहा भगवान होकर आपने मेरे साथ छल किया, मैं आपको भगवान मानती थी, श्राप दे रही हूं आपको। जिस प्रकार आपने छल करके मेरे पति को मुझसे दूर किया, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। इतना कह के वृंदा मैया ने भगवान को पत्थर का बना दिया। वहीं पहली बार भगवान शालिग्राम भगवान के रूप में परिवर्तित हुए, पहली बार। अच्छा मैंने भगवान को श्राप मिला, वह में थपरी बजाएंगे आप लोग। भगवान शालिग्राम बन गए, हाहाकार मच गया। देवता लक्ष्मी जी आकर प्रार्थना करने लगे सृष्टि समाप्त हो जाएगी, भगवान को पहले जैसा करिए। वृंदा जी ने भगवान को पहले जैसा किया और अपने दाहिने पांव में के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर मां ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। तब वृंदा के शरीर के राख से पहली बार ये तुलसी जी का विरवा प्रकट हुआ, वहीं पर पहली बार। तब भगवान ने कहा कि आज के बाद मेरा एक स्वरूप शालिग्राम का रहेगा और शालिग्राम का विवाह लक्ष्मी जी से नहीं होगा, किससे होगा? तुलसी जी के साथ किया जाएगा। और भगवान ने यह भी कहा कि जब तक मेरे भोजन में तुलसी दल नहीं पड़ेगा, मैं आज के बाद कोई भी भोग स्वीकार करने वाला नहीं हूं। वही जलंधर त्रेता में रावण हुआ और ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण बना। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। किसने दे दिया? आप सोचेंगे नारद जी? हाँ, आपको बताऊं, नारद जी एक बार हिमालय में तपस्या कर रहे थे और नारद जी की तपस्या देखकर इंद्र को डर हो गया। इंद्र को क्यों डर हो गया जानते हैं? ये बुरा ना मानिएगा, ये सोफा, आप बुरा ना मानिएगा, बात पे कह रहा हूं। सोफा पे जो बैठा है ना वो थोड़ा डरा रहता है। क्यों? कहीं हमसे अधिक कोई वीआईपी ना आ जाए। आप लोगों को नहीं बोल रहा, हमसे कोई बड़ा वीआईपी ना आ जाए तो हमको नीचे उतरना पड़ेगा। नीचे जो बैठा है उसको कोई डर नहीं है, नीचे से कहां ले जाइएगा नीचे है?
इंद्र को क्यों डर हो गया? इंद्र को लगा नारद जी कहीं तपस्या करके मेरी कुर्सी न मांग ले, इंद्रासन। नारद जी ने कामदेव को भेजा, जाइए तपस्या तोड़िए नारद जी की। कामदेव आए, लेकिन जो भगवान की समाधि में लगा हुआ है उसका कामदेव का बिगाड़ेगा हो। कामदेव हार गए, पांव पे गिर गए। लेकिन दर्शन करिए, काम के प्रभाव ने जिस समाधि को नहीं तोड़ा, काम के प्रणाम ने तोड़ दिया। जैसे चरणों में कामदेव गिरे, नारद जी की आंख खुल गई, काम मेरे चरण में। कामदेव ने कहा क्षमा करिएगा, मैं आया था आपका ध्यान तोड़ने के लिए, तोड़ नहीं पाया, मैं हार गया। नारद जी मुस्कुराने लगे, बोले शंकर जी की समाधि को भी कामदेव नहीं तोड़ पाया। जब शंकर जी जगे तो क्रोध में आ गए थे, अब मैं तो मुस्कुरा रहा हूं, यानी मैं काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर गया हूं। मैं तो शंकर जी से आगे निकल गया। जैसे मन में आया, नारद जी के पहुंचे कैलाश, शंकर भगवान के पास गए। शंकर जी सोचे राम जी का भगत आया है, राम कथा सुनाएगा, आज नारद जी काम कथा सुनाए। शंकर जी पूरी कथा सुने। अब बोले नारद जी, हम आपको एक सजेशन देना चाहते हैं। कहा, आपने जो हमको सुनाया ना, ये भगवान को न सुनाइएगा। नारद जी को लगा इनको जलन होने लगी, हमारी उपलब्धि से पच नहीं रहा है। अब मना करिए ना, वो काम आदमी और करता है। हाँ। जिस बात को पूरे गांव में फैलाना हो, उस बात को गांव के किसी एक आदमी से कहिए और कह दीजिएगा कि तुमको अपना जान के बता रहा हूं, किसी से बताना मत। आप जैसे जाइएगा वो दूसरे को बुला के कहेगा, देखो हमको मना किए हैं, लेकिन हम तुमको अपना जान के बता रहे हैं। इसी प्रकार सब बता देते हैं, किसी को कोई बताता नहीं है। नारद जी को शंकर जी मना किए कि राम जी भगवान से ना कहिएगा। नारद जी कहाँ माने, पहुंच गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सभी लोग आइए। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। नारद जी पहुंचे क्षीर सिंधु भगवान श्री हरि के पास। नारद जी सोचे कैसे बताएं हम अपनी बात। तब तक भगवान ने पूछ दिया, बहुत दिनों बाद दया किए नारद जी। अरे नारद जी को अवसर मिल गया हो, सब बताए प्रभु, क्या बताएं। हम ध्यान में बैठे थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कामदेव आए, हार गए। भगवान देखे तो भगत को अहंकार हो गया है। राम जी ने तुरंत लीला रची, माया का नगर बनाया रास्ते में, माया का राजा। अब भगवान की माया ही राजा की बेटी बन गई। नारद जी जब रिटर्न जाने लगे, सोचे जाते समय तो महल नगर दिखाई नहीं पड़ा, इतना सुंदर नगर। भीतर गए महल में, शील निधि राजा मिले। राजा ने स्वागत किया, नारद जी को बिठाया। भगवान की माया जो बेटी बनी थी विश्व मोहिनी, नारद जी से बोले आज मेरी बेटी का स्वयंवर है, तनिक मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए। तो नारद जी पकड़े हाथ और चेहरा देखने लगे। बहुत देर तक देखे। राजा ने कहा चेहरा नहीं, हाथ देखना है। नारद जी हाथ देखे, उसमें लिखा था जो अमर होगा, तीनों लोक का जो स्वामी होगा, युद्ध में जिसको कोई नहीं हरा सकता होगा, वही इस कन्या का पति बनेगा। नारद जी इसको उल्टा पढ़ गए। नारद जी क्या पढ़ लिए, जिससे विवाह हो जाएगा वही अमर हो जाएगा।
उसमें था जो पहले से होगा, नारद जी पढ़ लिए जिससे विवाह होगा वो बन जाएगा। इस बात को छिपा गए। अब मनगढ़ंत दूसरी बात बोल करके वहां से तुरंत निकले, एकदम टेंशन में नारद जी। टाइम नहीं है, 2 घंटे बाद स्वयंवर है। हे प्रभु, ये कन्या हाथ से निकलनी नहीं चाहिए, कैसे ये कन्या हमको मिलेगी? टाइम नहीं है, नहीं तो हम तपस्या करके वरदान मांग लेते भगवान से। अब कोई दिमाग नहीं काम चला। तब नारद जी के मन में एक बात आई, क्यों न भगवान से उनका चेहरा उधार मान लिया जाए। तुरंत भगवान को बुलाए। भगवान तो पहले से तैयार थे आने के लिए। भगवान प्रकट हो गए। कहिए नारद जी। नारद जी बोले प्रभु नमस्ते। भगवान बोले अभी अभी तो आप आए हैं, तुरंत क्यों बुला लिए? कहे प्रभु बात ही ऐसी है नाथ, 2 घंटा बचा है प्रभु। भगवान बोले क्या बात है? बोले प्रभु विश्व मोहिनी है एक लड़की, उसका स्वयंवर है। भगवान बोले तो वो विश्व मोहिनी है, आप विश्व मोहन है। यदि हमको आप 6 घंटे के लिए अपना चेहरा उधार में दे देंगे, कितनी देर के लिए? 6 घंटे के लिए अपना चेहरा यदि हमको आप उधार दे दीजिए, हम शादी करके चेहरा आपका लौटा देंगे, एकदम ऐसा ही ऐसा चेहरा लौटा देंगे। आपन रूप देहु प्रभु मोही। अब भगवान सोचे चेहरा हमारा ब्याह तोहार। नारद जी मांगे भगवान का चेहरा, अब भगवान उनको बना दिए बानर का चेहरा। अब नारद जी चले स्वयंवर के, जहां स्वयंवर होने वाला है, बीच में से ऐसे ऐसे चल रहे हैं। सभी लोग नारद जी को नारद जी के ही रूप में देख के प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी को लगा कि लगता है भगवान का चेहरा मिल गया है, हमको सब लोग भगवान समझ के प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो, सबको आशीर्वाद देते गए और सोचे कि बीच में नहीं बैठूंगा, पहली कुर्सी पर जाकर बैठ जाता हूं, एकदम आगे। दूसरे को अवसर ही नहीं देना है। कन्या आएगी, हमारा चेहरा देखेगी, अब मेरे गले में माला डाल देगी। 1 नंबर की कुर्सी पर नारद जी जाके बैठ गए। नारद जी के पीछे शंकर जी के 2 गण थे, रुद्र गण, ब्राह्मण का वेश बना के बैठे थे। नारद जी को सुनाकर दोनों गण बोलने लगे, पीछे बात करते हैं आपस में। ओह, कौन होगा इस धरती पर इतना सुंदर आज? तो दूसरा पूछा किसके इतना सुंदर? तो वो बोला 1 नंबर की कुर्सी पर जो राजकुमार बैठा है उतना सुंदर। अब नारद जी सुने मेरी बारे में। नारद जी पीछे मुड़े, मैं? गण बोले आप ही की चर्चा हो रही है। अरे धन्य है वो मां जिस मां ने इतने सुंदर राजकुमार को जन्म दिया है। अब नारद जी फूल के फूलगप्पा हो गए। गण बोले आज कन्या तो इन्हीं के गले में माला डालेगी। कोई, सब लोग वापस जाइए, आपका नंबर नहीं आएगा। नारद जी एकदम टाइट होके बैठे हैं। और जब विश्व मोहिनी आई ना माला लेकर, तो विश्व मोहिनी को गोस्वामी जी कहते हैं नारद जी भयंकर बानर के रूप में दिखाई पड़े, मरकट बदन भयंकर दे। नारद जी जिस लाइन में बैठे थे विश्व मोहिनी उस लाइन में ही नहीं गई, सामने की लाइन में चली गई। नारद जी टेंशन में। तब तक भगवान स्वयं राजकुमार बन करके उस सभा में खड़े हो गए थे। अब भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी टेंशन में, शंकर जी के गणों से